रोक रोक के कैसे चलाएं और यू टर्न लेते टाइम पर रोक के गाड़ी को वापस यू टर्न कैसे लेवाएं। जैसे कि बहुत सी बार रश एरिया में चलाते टाइम अपने को रोक रोक के गाड़ी चलानी पड़ती है और एक यू टर्न लेते टाइम पर रोक के निकालना कैसे निकालें, तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई साहब अपने को क्या करना है कि गियर डालो, फर्स्ट गियर डालो, है ना, गियर डाल लिया। अब जैसे गाड़ी को उठो, जैसे मान लो एक स्थिरता से अगर अपने को चलना है, जैसे मान लो ट्रैफिक चल रहा है और आपको रोक रोक के चलानी है, ऐसे बार बार क्लच भी नहीं दबाना पड़े और केवल ब्रेक के माध्यम से निकल जाओ, तो वैसे कैसे, उस तरीके से कैसे निकले। तो पहले तो ब्रेक दबा, क्लच दबा लो पूरा, हाँ, और ब्रेक लो हल्का सा, हाँ, लो हल्का सा ब्रेक। अगर गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ी रही है हर मतलब आधे आधे सेकंड में, तो उस समय आप बार बार क्लच को दबा दबा के छोड़ोगे तो वो क्लच की कंट्रोलिंग आउट होगी, है ना। तो वो क्लच की कंट्रोलिंग आउट होगी, तो इसको कैसे मैनेज करें। तो जब ब्रेक दबा के रख रखा पेपर ने, दबा के रखो उसको, ब्रेक को। अब वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो, क्लच को वहीं रोक लो, मतलब 20% क्लच पे एक वाइब्रेशन आएगा, आया। इस वाइब्रेशन पे आपको क्लच सही तो दबाना है, नहीं छोड़ना है, केवल ब्रेक को रिलीज करो। हाँ, ये गाड़ी चलने लग गई है ना, तो ब्रेक दबा लो वापिस। हाँ, अगर गाड़ी आप बाजार में जब आप ट्रैफिक में चलोगे बम्पर टू बम्पर, तो इस टाइप से वो निकलना है, ठीक है। अब आए थे अपन न्यू टर्न पर, न्यू टर्न कैसे लेवागे। तो अच्छा, ब्रेक को छोड़ो, हाँ, बस। हाँ, अगर गाड़ियां ज्यादा समय तक रुक रही है, जैसे 5 मिनट के लिए कोई कार रुक गई, तो अपने को भी जैसे क्लच दबा के गाड़ी को फ्री करना, न्यूट्रल करके छोड़ देनी है ना। अब जैसे यू टर्न कैसे ले, रोक के, जैसे एक मुश्त लेना तो आसानी है ना, कि भाई गाड़ी को धीमी करी, और लेकिन रोक के कैसे लेवा जिससे गाड़ी बंद भी नहीं हो। बहुत से लोगों को क्या होता है, गाड़ी बंद हो जाती है ट्रैफिक एरिया में। जब अपन यू टर्न लेते हैं तो उस समय अपने क्या पब्लिक का प्रेशर माइंड में रहता है, तो अपना गाड़ी बार बार बंद होती है। बंद क्यों होती है, वो क्लच का अचानक छोड़ जाना चाहिए। अब जैसे वो सामने यू टर्न आ रहा है ना, सामने यू टर्न आ रहा है, तो उस यू टर्न से अपने को रोक के निकाल लेनी है गाड़ी। कैसे लेंगे, पहले तो देंगे इंडिकेटर, है ना, यू टर्न लेने का सबसे सरल तरीका। फिर अपनी लाइन चेंज करेंगे, उस लाइन में जो आप लेफ्ट वाली लाइन में हो तो राइट वाली लाइन में जो कांच को देख के पीछे तो कोई नहीं आ रहा है ना, इसके पास है। अब मान लो किसी कारणवश आपको रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ तो आप सेफ हो, अब आपको रुकना कहाँ है, यहाँ पे डिवाइडर के यहाँ, तो आपको रोड पे नहीं रुकना है ना। ये जो अपने को ये सड़क ये दिख रही है, बीच वाली जगह, बीच वाली जगह, यहाँ आके रुकना। गाड़ी को पहले तो सेट करो, हाँ हाँ, इस जगह में सेट करो, हाँ हाँ, वैसे सीधा लो थोड़ा, हाँ बस। अब यहाँ रोकने से क्या फायदा है कि उधर से भी अगर कोई वाहन आ रहा है वो भी निकल जाएगा, पीछे वाला भी निकल जाएगा। ब्रेक ले लो यहाँ पे। अब जैसे गाड़ी रुक गई आपकी, है ना, अब रुक गई तो आपको जैसे यू टर्न लेना है, तो सबसे पहले तो पूरी स्टीयरिंग, फुल स्टीयरिंग घुमा लो उधर जिस साइड में आपको घूमना है, पूरी काट लो जब तक स्टीयरिंग रुके नहीं। फिर वही वाइब्रेशन तक क्लच को रिलीज करो और एक पैर ब्रेक पे रखना। अब सडनली मान लो अचानक कोई आपके सामने आ गया, है ना, हाँ, ब्रेक को तो छोड़ो, हाँ, क्लच नहीं छोड़ना। अब क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाए। अब ब्रेक दबा लो, जैसे केवल ब्रेक दबाओ, क्लच नहीं दबाना, ब्रेक दबाओ, रोक लो गाड़ी, रोक लो, हाँ, जैसे इधर से कोई आ रहा है तो 1 सेकंड के लिए रुक जाए, क्लच नहीं छोड़ना। अब ब्रेक छोड़ो भाई जी, आराम से, वो ध्यान इधर, जिस साइड में आप घुमा रहे हो गाड़ी उसी साइड में आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये आराम से आसानी से गाड़ी निकल गई, ठीक। और आराम से आप गाड़ी को सीधी करके और आराम से वापस क्लच छोड़ के भी चलोगे तो भी कोई समस्या नहीं। कितना ट्रैफिक वाला एरिया होगा, सही बात है ना। वैसे तो अपन ने प्रैक्टिकल पे सारी चीजें कर ली है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन हर चीज का है, सही बात। तो वो क्या कहता है कि भाई समस्या का समाधान तो है, लेकिन शंका का समाधान नहीं है, डाउट का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ तक सारा चैप्टर क्लियर। आगे आपको और कोई चीज का इशू हो तो मुझे बताओ आप। बिल्कुल, तो यही है, और तो क्या, ऐसे कुछ फंक्शन है जो तो रोक के वही देख लेंगे। अब जैसे ये फंक्शन है ना, तो ये हो गया, जैसे अभी चलते चलते समझ लेते अपन, ये फंक्शनों की बात कर रहे हो, तो ये एसी कंट्रोल है। अब एसी कंट्रोल में क्या होता है, मतलब 1 2 3 4 हाँ, ये तो होगा फैन चलाने का, है ना, ये तो हो गया अपने फैन चलाने का। जैसे एक बार चलाए ये 4, जैसे घर पे नॉर्मल फैन होता है वैसे ही ये पंखा हो गया। ये हो गया अपने एसी ऑन ऑफ करने का बटन। जैसे देखो ये लाइट आ गई, मतलब एसी ऑन हो गई, लाइट बंद हो गई, केवल फैन चल रहा है, एसी नहीं चल रही, ठीक। ये हो गया अपने पॉइंट, ब्लोअर पॉइंट। जैसे ये अभी अपने केवल सामने का हवा कर रहा है, हवा का कर रखा अपन ने। ये हो गया सामने और पैरों में, पैरों में भी हवा आएगी और सामने भी आएगी फ्रंट में, इन ब्लोअर से। ये हो गया केवल पैरों में, ठीक। ये पैरों और कांच में, या जो खड्डे दिख रहे हैं, इन खड्डों से जब बरसात के टाइम पे, सर्दी के टाइम पे फॉग जमता है, तो फॉग को क्लियर करने के लिए इसको अपने को इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लाना है ना। तो ये पैर और कांच का दोनों का हो गया, और ये केवल कांच का, ठीक। ये अपने गर्म एसी, ये ठंडी एसी। जैसे अभी ये ठंडी एसी चल रही है ना,
इसको ऊपर इधर घुमा देंगे तो अब देखो जैसे गर्म हवा गर्म होने आगे ना ये ठंडी, और ये अपने पॉइंट हो गया, ये इधर रखेंगे तो ये अंदर की हवा अंदर ही रहेगी और ये बाहर की अंदर हवा भी अंदर आएगी। तो इसको ये इधर रखेंगे तो हवा इसको इधर ही हवा कौन रखना सी है। नॉर्मल वाली आएगी या नहीं, बाहर की, जैसे अब दूसरी तरह से कहीं कचरे से निकल रहे हैं अपन, तो ये ऐसे रहेगा तो बाहर की गंद अंदर नहीं आएगी। ठीक। लेकिन ये इधर रहेगा तो क्या वो जाली अंदर, जो जाली आती वो जाली खुली हुई रहेगी तो बाहर की गंद भी अंदर आएगी। ठीक है, तो ये इस चीज के फंक्शन हो गए। और उसके बाद और जानकारी जो लेनी है अपने को गाड़ी की, उसको इससे ज्यादा और जानकारी तो कुछ है नहीं। सही। अब जैसे भैया कह रहे थे कि भाई पेट्रोल कहाँ से खुलेगा, ये कहाँ से खुलेगा, तो पेट्रोल का ढक्कन आता है अपने लेफ्ट साइड में, खुलता कहाँ से है, सीट के जस्ट नीचे, अपने यहाँ इस साइड में, सीट के जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उस साइड में, नीचे की नीचे ही, वो अभी दिखेगा नहीं, अभी वो काम किया, लेकिन सीट के नीचे होता है वो पेट्रोल का ढक्कन, है ना। तो उसको जैसे अपन खींचेंगे तो इस साइड से वो ढक्कन खुल जाएगा पेट्रोल का, और पीछे वाला पेट्रोल भर भरा के वापस। और डिग्गी खोलने का भी 2 बटन आता है दोनों साथ में, तो उनको नीचे उंगली रख के और ऊपर खींचा और एक डिग्गी का, एक पेट्रोल का, है ना। और उसके बाद हर गाड़ी में अलग अलग टाइप से, जैसे बहुत सी गाड़ियों में सेंसर सिस्टम आने लग गया आजकल, है ना। तो सेंसर सिस्टम आने लगे तो बटन दबाते गाड़ी, सही, है ना, बटन दबाते वो खुल जाता है। जो मैंने वीडियो बना रखी है मैंने बहुत सी गाड़ियों की, जैसे अपनी गाड़ी में तो चाबी से भी खुल जाता है और अंदर से भी खुल जाता है वो बटन से। लेकिन जैसे वो कार आ रही थी सामने, उसकी लाइट देखी अपन ने, ये आंखों पे आ रही थी, आंखों पे आ रही थी, तो वो लाइट को नहीं देखना अपने को। अब और कोई इश्यूज आपको आ रहे हो तो बताओ। बस यही है, और तो क्या है ना। अब जैसे यहाँ से यूं टर्न लो, देखो, हाँ यूं टर्न लो, इंडिकेटर दो, हाँ रोक के लेना ना, रोक के, बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। तो बंद नहीं होगा इसके लिए क्या करना है आपको, हाँ पहले वाइब्रेशन तक क्लच को छोड़ देना और वहां पे पैर को कंट्रोल कर लेना, है ना। पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने देना अपने को। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक छोड़ो, क्लच को मत रिलीज करो, हाँ क्लच यहीं रहने दो, हाँ क्लच को स्टॉप करके। और कैसा लग रहा है अब निकाल के? अच्छा लग रहा है, ये निकल गई गाड़ी अपनी, है ना। हाँ शानदार। तो और कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है। और 7 दिन में अपना अनुभव कैसा रहा, मतलब ड्राइविंग को लेके आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करोगे, मतलब दूसरों को भी प्रेरणा देनी है आपको कि भाई ड्राइविंग करते टाइम जो लोग ज्यादा डरते हैं उनको लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को तो यही कहना है कि भाई ड्राइविंग सीखने के लिए जो 7 दिन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। सिर्फ एक दिन में जो अपन को सिखाएंगे वो सारे 7 दिन तक वही मैनेज करते रहना है, कुछ अपना दिमाग लगा के करना है। बाकी कठिन काम कोई नहीं है, कार चलाना बहुत इजी वे काम है। और वेलकम ड्राइविंग स्कूल पे आए और कार सीखे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।